हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। तो यार हमारे पास बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कोडिंग तो कर रहे हैं, हम प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, पर हमारे अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, वो पैशन डेवलप नहीं हो रहा जो आना चाहिए। तो क्या हम कोडिंग को छोड़ के बाकी कोर डोमेन्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं, या फिर जॉब करने के बाद हमारे अंदर वो पैशन आ रहा होगा? तो यार अगर आपके भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो वो सब हम एड्रेस कर रहे होंगे इस वीडियो के थ्रू। इसमें यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारा टारगेट है। अगर हमारा टारगेट एक अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर करना है, एक अच्छा पैकेज लेना है, तो उसके लिए क्या हमने 4-5 महीने लगाकर कोडिंग कर ली है? वो 4-5 महीने जिसमें हमने ऑन एन एवरेज दिन में 3-4 घंटे लगाए हैं कोडिंग के ऊपर, एंड तब हम कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो शायद ये डोमेन हमारे लिए नहीं बना है। उस केसेस में या तो हम डोमेन दूसरा शिफ्ट कर सकते हैं जिस डोमेन में हमें ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट हो, या फिर अगर ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव डोमेन नहीं है हमारे पास, तो करंटली अगर हमें पैकेज की एक प्लेसमेंट की ज़रूरत है तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही तैयारी करते रहें, एक अच्छी प्लेसमेंट लें, 2-3 साल लगाकर कैपिटल इकट्ठा करें और फिर MBA, MS जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। रिसर्च की तरफ हम जा सकते हैं, या फिर बाद में जाकर किसी और डोमेन में शिफ्ट हो सकते हैं, या कोई साइड हसल शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अभी वो 4-5 महीने की ज़रूरी मेहनत कोडिंग के अंदर नहीं लगाई है, तो उसके लिए यार हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट और पैशन का मतलब क्या है। इंटरेस्ट यार तब आता है जब हमें हमारे काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, जब हमें तारीफ मिलती है। एक छोटा बच्चा होता है 4th-5th क्लास में, जब उसके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो जी बहुत होशियार है, मैथ्स में टॉप कर रहा है अपने स्कूल में, तब उसके अंदर जो अप्रिसिएशन की फीलिंग आती है वही उसको इंस्पायर करती है कि वो अगले साल जाकर मैथ्स में 100 में से 100 जो है स्कोर कर सके। और वही अप्रिसिएशन हमें मिल रहा होगा, पर वो इनिशियल स्टेजेस में नहीं मिलता। शुरुआत में जब मैंने भी कोडिंग शुरू की थी तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते थे जो कितना भी कोशिश कर लो नहीं होते थे। तो सिमिलर स्टेज सारे के सारे कोडर्स की होती है, चाहे आज वो ICPC फोड़ रहे हो, पर जब शुरुआत सब करते हैं तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं। उन केसेस में हमें थक के पीछे नहीं बैठना, हमें क्या करना है, सिमिलर टाइप के 4 से 5 सवाल सॉल्व करने हैं, उन सब के आंसर्स को, सॉल्यूशंस को एनालाइज करना है, कोड में सिमिलैरिटीज ढूंढनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। हमें पैटर्न्स देखने की कोशिश करनी है चीज़ों में, तभी जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम बेटर कर पाएंगे। कोडिंग यार जीनियस का खेल नहीं है, कोडिंग प्रैक्टिस का खेल है। जिस तरीके से JEE में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में कर पाते थे, वैसे ही कोडिंग के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा एक्चुअल इंटरव्यू में क्वेश्चंस हम जो हैं सॉल्व कर पाएंगे। और वो चीज़ हम कर लेंगे एक बार तो तब हमसे सवाल सॉल्व होंगे, तब हमारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तभी हमारे क्लासमेट्स, हमारे फ्रेंड्स हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें आके बताएंगे, हमसे टिप्स मांगेंगे, एंड तब जाके हमारे अंदर इंटरेस्ट, पैशन वाली फीलिंग जो है वो डेवलप होनी शुरू होगी। अब यार हम 11th-12th में 3-4 घंटे ट्रैवल करके स्कूल के बाद कोचिंग क्लासेस के लिए जाते थे, वहाँ 6-6 घंटे की क्लासेस अटेंड करते थे, वीकेंड्स पे 12-12 घंटे की क्लासेस अटेंड करते थे। तो कितना ही इंटरेस्ट, कितना ही पैशन होता था हमारे अंदर JEE की तरफ। हमें यार इंटरेस्ट, पैशन नहीं देखना, हमें हमारा गोल देखना है। एंड गोल देखने के बाद भी जब हम JEE के बाद इंजीनियरिंग में आए तो 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब हम लगा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ही पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। या तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाएं, या हम कोर जॉब्स को एक्सप्लोर कर लें, या फिर डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट जैसी जॉब्स को एक्सप्लोर कर लें, या कुछ स्टूडेंट्स अपना कोई साइड हसल भी शुरू कर देते हैं। अब यार प्योर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो कोर की जॉब्स, डेटा साइंस की जॉब्स, इन सबको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब से कंपेयर करो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो पैकेजेस होते हैं वो यूजुअली डबल होते हैं बाकी जॉब से, या उसी फिगर के अराउंड जो है वो रह रहे होते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टेक छोड़ देते हैं, पर अगर उनका इंटरेस्ट बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं होता, जैसे कोई बच्चा मैकेनिकल से आ रहा है, सिविल से आ रहा है, तो उनको आसान लगता है कि अपनी ही जो ब्रांच है उसके अंदर वो प्लेसमेंट ले लें। पर उस केस में अगर उनका इंटरमीडिएट सा इंटरेस्ट होता है कोर के अंदर, जैसे मैकेनिकल के अंदर इंटरमीडिएट इंटरेस्ट है और फिर मैकेनिकल की आपने जॉब ले ली है, तो आप क्या करोगे, 1 साल जॉब करने के बाद वो रियलाइजेशन आपको हिट करना शुरू करेगी कि हमने लगा तो दिया है 1 साल इस चीज़ के अंदर, हम काम अभी भी 10 से 12 घंटे का कर रहे हैं जो शायद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा है, लेकिन हमारा पैकेज उनसे कम है। एंड उस केस में 2-3 साल लगाने के बाद, 1 साल लगाने के बाद हम सोचते हैं कि अब अपना फील्ड जो है चेंज कर लें, अब हम कोडिंग शुरू कर लें। तो वही चीज़ जो हम बाद में जाके करेंगे वो हमें कॉलेज के अंदर ही कर लेनी है।
अब यार मेरा मानना है कि सारे के सारे डोमेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कोर के जो डोमेन्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कम अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो प्लेसमेंट है हमें समझना पड़ेगा वो इंडस्ट्री की वजह से चलता है, और इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक चीज़ है। एंड इंडस्ट्री आजकल टेक डिमांड करती है। एजुकेशन का भी एडटेक बन गया है, फाइनेंस का भी फिनटेक बन गया है, एंड टेक में बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, और ये चीज़ टाइम के साथ बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उतने जॉब्स ना बढ़े, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, AR VR ऐसी डोमेन्स में जॉब्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अमेरिका में अमेजॉन ने ऐसे स्टोर्स निकालने हैं जिनमें लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। सेल्फ चेक इन, सेल्फ चेकआउट है, कोई काउंटर नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो आपको आके हेल्प कर रहा होगा। आप खुद सामान रखिए, खुद सामान लेकर जाइए। तो वहाँ पर जो जॉब्स एलिमिनेट हुए हैं उतने ही जॉब्स क्रिएट हो गए हैं। किसके? वो टेक्नोलॉजी क्रिएट करने वालों के। तो जब टेक में उतने जॉब्स बढ़ रहे हैं, हमारा गोल अच्छी प्लेसमेंट लेना है, तो हम क्यों ना जाएं उस डोमेन के साथ जहाँ पर हमारे गोल्स अलाइन हो रहे हैं उस काम के साथ। तो अब यार आखिर में मैसेज यही है कि सबसे पहले तो हमें खुद से पूछना है कि हमारे गोल्स, हमारा टारगेट क्या है, एंड दूसरी चीज़, क्या हमने वो रिक्वायर्ड 4 से 5 महीने वाला एफर्ट जो है कोडिंग के अंदर डाल दिया है। तो यार जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के अंदर इनपुट डालते हैं उतना ज़्यादा ही आउटपुट निकलता है, मतलब उतना ज़्यादा उस चीज़ की तरफ हमारा इंटरेस्ट और पैशन जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। तो आई होप जिन लोगों के भी ये सब सवाल थे, उन सब स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं वो आंसर हुए होंगे, उनको कुछ हेल्पफुल मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।